बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, रही किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ तवे वाला आलू नान बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल के ऊपर इस तरह की मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ हमने शेयर की हुई हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएँ। ये देखें, आलू बुखारे की चटनी के साथ इसको सर्व किया जा सकता है, ग्रीन चटनी के साथ, और इसकी भी रेसिपी भी चैनल पे अवेलेबल है। इसके लिए पानी नीम गर्म एक प्याली में लें और उसमें नमक 1 टीस्पून डाल दें, बेकिंग सोडा 1 खाने का चम्मच, इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें। अब इसमें दही 2 टेबलस्पून डालेंगे, तब ये मिक्सचर बना कर रख लेंगे ये वाला। आधा किलो मैदा लिया है और उसके अंदर ईस्ट जो है वो 1 टीस्पून डालना है। और जो पहले दही वाला मिक्सचर बनाया था उसमें ऑयल 2 टेबलस्पून डाल दें। मैदे के अंदर ईस्ट को पहले खुश्क मिक्स कर लें। उसके बाद जो अभी मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर डाल के इसकी डो तैयार करनी है। तो इसमें एक दफ़ा ही सारा ये मतलब ये वाला डाल दें, उसके बाद इसको मिक्स करें और फिर अगर आपको ये कम लगे तो थोड़ा बहुत पानी इसमें और डाल सकते हैं। तो इसकी डो तैयार करके इसको ढककर 2 घंटे के लिए रख देना है। तो अच्छे से इसको आपने मिक्स करना है और गूंदना है। तो इसके साथ ग्रीन चटनी और आलू बुखारे वाली चटनी बनाने की रेसिपी जो है वो भी हम चैनल पे पहले शेयर कर चुके हैं। चटनी जैम प्लेलिस्ट का लिंक नेम है और ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएं। ये देखें, अब ये डो तैयार होगी है, इसको आप 2 घंटे के लिए रखेंगे। ढाँप के इसको 2 घंटे के लिए रख दें। अब चटनी बनाने के लिए सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्च है, सफ़ेद नमक, हम जग के अंदर सब्ज़ मिर्च डालें, इसके साथ सब्ज़ धनिया, नमक, अब इसमें दही डालें और इसको मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको पतला कर लेंगे, तो ये ग्रीन चटनी जो है वो तैयार होगी है। अब नान के लिए जो फिलिंग तैयार करनी है वो अब तैयार करेंगे। चटनी को बना के रख लिया साइड पे, ये देखें। फिलिंग के लिए आलू जो हैं उनको उबाल के कद्दूकश कर लिया था, पुदीना बारीक काट लें, लाल मिर्च और हरी मिर्च बारीक काटी हुई, इसके साथ सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और अनारदाना पाउडर, सफ़ेद नमक। तो ये हमारी फिलिंग है इस नान के लिए।
ये देखें माशाल्लाह डो जो थी वो अच्छी तैयार होगी। ये देखें ये फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी होगी। इसको एक दफ़ा दोबारा फिर अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें और इसके पेड़े कर लेंगे। अब ये सारे मसाले जो हैं वो आलूओं के अंदर मिक्स करें और इसको एक चांद कर लें। चैनल के ऊपर आलू वाला पराठा, मूली वाला पराठा बनाने की रेसिपी भी हमने शेयर की हुई है। इसके अलावा मिस्सी रोटी जिसे बोलते हैं, दाल डाल के रोटी पकाना, वो भी हमने शेयर किया हुआ है। प्लेलिस्ट के लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहे होंगे, वहाँ से आप उनका विज़िट भी कर लें। ये डो तैयार हो चुकी है और इसके पेड़े भी कर लिए गए हैं। अब इसमें फिलिंग करेंगे। पानी साइडों पे लगाएं। अब इसके दरमियान में ये फिलिंग रखें। और दूसरी जो ब्रेड है उसको इसके ऊपर फैला दें। तो ये दरमियान में इस तरीके से फिलिंग हुई। साइडों से इसको प्रेस कर देंगे तो ये दरमियान में इसकी फिलिंग हो जाएगी। किनारे जो है इसके दबा दें और बिल्कुल एंड तक इसका जो मिक्सचर है वो लेके जाएं। तो ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा। बेलन से इसको बेलेंगे तो ये हर जगह पे एक जैसा मसाला इसमें चला जाएगा। और ये दूसरा तरीका है कि आप दरमियान में इसके फिलिंग रखें और इस तरह से ऊपर से इसको बंद करते जाएं। तो ये आपको दोनों तरीक़ों से फिलिंग करके दिखा रहे हैं। अब ये सारे सेंटर में इसको जोड़ देना है। हल्का हल्का इसके ऊपर पानी लगाया हुआ है। इसको प्रेस कर देंगे तो ये देखें अब ये इस तरीके से ये भी फिलिंग हो जाएगी। दोनों तरीक़ों में से आप जो अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इस तरीके से आपने इसकी फिलिंग कर लेनी है। चटनी जैम की रेसिपी भी चैनल पे शेयर हैं। आप ये पराठे बना के उनके साथ या नान बना के उसके साथ चटनी और जैम और ग्रीन चटनी, पुदीने वाली चटनी उसके साथ सर्व कर सकते हैं। पानी के अंदर थोड़ा घी डाल लेंगे, ऑयल डालेंगे, ऑयल मिक्स कर कर लें। अब तवे के ऊपर इसको हमने बनाना है सूखा। इसके ऊपर घी नहीं लगाना बिल्कुल भी। और इसको नीचे उतार के पानी मिक्स किया हुआ जो घी रखा था, ऑयल रखा हुआ था, वो इसके ऊपर लगाएंगे। उससे ये नरम हो जाएगा। ये देखें इसी तरह इसको सूखा ही रोटी जैसे रोटी पकाते हैं उस तरीके से इसको पका लें। इसके बाद इसको नीचे उतार के इसके ऊपर ब्रश की मदद से आप ये लगा दें। ये देखें जो मिक्स किया हुआ था इसको ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देना है। स्पंज भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पंज से भी आप लगा सकते हैं जैसे बाज़ार वाले नान के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ये देखें ये दूसरा था जिसमें सेंटर में हमने फिलिंग की थी।
ये देखें, इस तरीके से आप ये नान ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करें। तो ये हमारा तवे वाला आलू नान तैयार हो चुका है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे चटनी और आलू बुखारे की चटनी और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। तो इसकी रेसिपी भी चैनल पे अवेलेबल हैं। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।